जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड मैप सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तिब्बत चीन का हिस्सा कब बना? तो तिब्बत चीन का हिस्सा 1959, 1965, 1962 या 1971 में बना। तो तिब्बत चीन का हिस्सा 1959 में बना। तो ऑप्शन ए 1959 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रांड नहर जोड़ती है होक्काइडो द्वीप और होंशु द्वीप, बीजिंग और शंघाई, मकाऊ और हांगकांग, हैनान द्वीप और ताइवान। तो ग्रांड नहर जोड़ती है बीजिंग और शंघाई को। तो ऑप्शन बी बीजिंग और शंघाई सही होगा। अगला प्रश्न, एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बीजिंग, सिमोल, शंघाई, ताइवान। तो एशिया का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी शंघाई सही होगा। अगला प्रश्न, डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, मनीला, तंजानिया, बीजिंग। तो डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय ये शंघाई में स्थित है। तो ऑप्शन ए शंघाई सही होगा। अगला प्रश्न, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? यूएसए में, चिली में, हंगरी में। तो टकला मकान मरुस्थल ये चीन में स्थित है। ऑप्शन चीन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर चीन होगा। टकला मकान चीन में स्थित है। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया, भारत, चीन, ए और बी दोनों। तो गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया और चीन दोनों में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। तो ऑप्शन ए और बी मंगोलिया और चीन सही होगा। अगला प्रश्न, एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? सवाना घास का मैदान, पटाना घास का मैदान, डाउन्स, कैंटबरी। तो एशिया में पटाना घास का मैदान पाया जाता है, जो कि श्रीलंका में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए पटाना घास का मैदान सही होगा। अगला है, फाइव फ्लावर झील कहाँ स्थित है? तो फाइव फ्लावर झील ये चाइना में स्थित है। तो ऑप्शन बी चाइना सही होगा। अगला प्रश्न, भारत और चीन को अलग करती है। तो भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, शून्य रेखा। तो भारत और चीन को ये मैकमोहन रेखा अलग करती है। तो ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा सही होगा। अगला प्रश्न, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार ये चीन में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। तो ऑप्शन ए चीन सही होगा। अगला प्रश्न, तिब्बत की पठार की ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर, 500 मीटर, 8000 मीटर, 1000 मीटर। तो तिब्बत की पठार की ऊंचाई 5000 मीटर है। तो ऑप्शन ए 5000 मीटर सही होगा। अगला प्रश्न, चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है? यांगत्से, सिकियांग, हांगहो, मेकांग, साल्विन। तो चीन का शोक नदी ये हांगहो नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हांगहो सही होगा। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से सियांग नदी है, जो कि चीन में बहती है। तो ऑप्शन ए यांगत्से सियांग सही होगा। अगला प्रश्न, कोरिया प्रायद्वीप पर दो देश स्थित हैं, वह है उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ए और बी दोनों, जापान। तो कोरिया प्रायद्वीप पर उत्तरी कोरिया भी स्थित है और दक्षिणी कोरिया भी स्थित है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन सी ए और बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है। ऑप्शन सी प्योंगयांग सही होगा। प्योंगयांग। अगला प्रश्न, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी ये सियोल है। तो ऑप्शन ए सियोल सही होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा 38 डिग्री
समांतर रेखा है, तो ऑप्शन बी 38 डिग्री समांतर रेखा सही होगा। अगला प्रश्न, एशियन टाइगर में कुल 4 देश आते हैं, वह कौन कौन से हैं? दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। तो ये सभी देश एशियन टाइगर कहलाते हैं, तो ऑप्शन ई एशियन टाइगर सही है। अगला प्रश्न, मंगोलिया की राजधानी क्या है? बीजिंग, उतनबटोर, टोक्यो, मनीला। तो मंगोलिया की राजधानी ये उतनबटीर है, तो ऑप्शन बी उतनबटीर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्थलबद्ध देश है? मंगोलिया, लाओस, जॉर्डन, ये सभी। तो मंगोलिया, लाओस, जॉर्डन ये सभी स्थलबद्ध देश हैं, इसके चारों तरफ देश हैं, तो ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी सभी सही होगा। अगला प्रश्न, मंगोलिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है? कजाकिस्तान, रूस, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है, तो ऑप्शन ए कजाकिस्तान सही होगा। अगला प्रश्न, जापान की राजधानी क्या है? तो ये सही होगा टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है, तो ऑप्शन ए टोक्यो सही है। अगला प्रश्न, उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान, तुर्की, चीन, रूस। तो उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं, ऑप्शन ए जापान सही है। अगला प्रश्न, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका, क्योटो, टोक्यो, हिरोशिमा। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, जहाँ पर कपड़े बनते हैं और फेमस हैं, तो ओसाका सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1997 का क्वेटा प्रोटोकॉल का विषय क्या था? ओजोन परत को छिद्र करना, पर्यावरण की रक्षा करना, CO2 को कम करना या सभी। तो क्वेटा प्रोटोकॉल का जो विषय था वो CO2 को कम करना था, तो ऑप्शन सी CO2 को कम करना सही होगा। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम गिराया गया था, तो ये कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, तो ऑप्शन बी 9 अगस्त 1945 सही है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक, ये रिपीटेड प्रश्न है, यूरेनियम से बना परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त 1945 सही होगा। अगला प्रश्न फिर रिपीटेड है, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया 9 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न, सुगारू जल संधि जोड़ती है जापान और उत्तर कोरिया, होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप, फिलीपींस और ताइवान, इंडोनेशिया और मनीला। तो सुगारू जल संधि ये होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को जोड़ती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। इसी तरह हम वर्ल्ड मैप से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आगे भी लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।